दोस्तों, एक डिमोनिक श्राप जो हर 4 साल में वापस आता है ताइवान की एक यूनिवर्सिटी के अंदर। और ये कहानी ताइवान के एक असली अर्बन लेजेंड में बेस्ड है। मूवी का नाम है द ब्रिज कर्स, जो एक बहुत ज्यादा खौफनाक और डरावनी मूवी थी। IMDb ने इसे 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है। और मूवी के अंदर हम लोग अलग अलग टाइमलाइंस को देखेंगे जो कि थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं द ब्रिज कर्स मूवी की एक डरावनी डिमोनिक कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है एक फाउंड फुटेज को दिखाते हुए, और तारीख थी 28 फरवरी 2016, जहाँ पे कुछ टीनेजर बच्चे एक यूनिवर्सिटी के पास बने हुए ब्रिज के पास थे। वो लोग वहां पे एक करेज टेस्ट कर रहे थे, यानी कि बहादुरी का टेस्ट, जिसमें वो लोग एक पुराने अर्बन लेजेंड को फॉलो कर रहे थे। लेजेंड के हिसाब से यूनिवर्सिटी के उस ब्रिज के पास एक लड़की ने अपने लवर के चक्कर में खुदकुशी कर ली थी। उसी लड़की की डिमोनिक आत्मा हर 4 साल में एक बार लोगों को मारने आती है लीप ईयर वाले दिन, यानी 29 फरवरी को। लेजेंड के हिसाब से अगर कोई इंसान रात के टाइम आंखों पे लाल पट्टी पहन के ब्रिज के पास बैठे तो डिमोनिक आत्मा को बुलाया जा सकता है। सबसे पहले एक बेल बजानी होगी और फिर पट्टी उतारकर उस इंसान को सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना होगा, जो टोटल 13 सीढ़ियां है। पर अगर वो इंसान उस रात को सीढ़ियों को काउंट करेगा तो वो 13 नहीं 14 होंगी। 14 सीढ़ियां काउंट करने के बाद अगर उस इंसान ने पीछे मुड़ के देख लिया तो वो डिमोनिक आत्मा वहां पे आ जाएगी और उस इंसान को मार डालेगी। तो ये तो हो गई लेजेंड की बात। तो अब 2016 में वो जो कुछ टीनेजर्स थे इसी लेजेंड को टेस्ट कर रहे थे करेज टेस्ट के नाम पे। वेन याओ नाम के लड़के को कुर्सी पे बैठाला जाता है और बेल बजाई जाती है। पर फिर जब वेन याओ सीढ़ियां चढ़ रहा था तो वो सीढ़ियों को काउंट करने लगता है, जबकि उसके दोस्तों ने उसे ऐसा करने से साफ मना करा था। सब लोग वेन याओ को रोकने के लिए भागते हैं, पर वेन याओ सच में पहुंच जाता है 14वीं सीढ़ी पे, जिसके बाद वेन याओ अचानक ही गायब हो जाता है। और तभी जिस कुर्सी पे वेन याओ बैठा हुआ था वो डिमोनिक तरीके से इधर उधर हिलने लगती है, जिसकी वजह से वेन याओ के जितने भी दोस्त थे वो सब पीछे मुड़कर देख लेते हैं और उन्हें लग जाता है श्राप। सब लोग फिर डर के वहां से भाग जाते हैं, पर उनका कैमरा गिर जाता है जिसके अंदर कैद होती है एक सफेद परछाई। अब सीन जाता है 4 साल आगे 28 फरवरी 2020 पे, जहाँ पे हम लोग मिलते हैं एक लोकल रिपोर्टर से, जो हमें बताती है कि चाइनीज कल्चर में बहुत सारे अर्बन लेजेंड है, पर सबसे डरावना है फीमेल घोस्ट ब्रिज का अर्बन लेजेंड। कहानियों के हिसाब से वही एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में इस ब्रिज से कूदकर खुदकुशी कर ली थी, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उससे आधी रात के बाद भी मिलने नहीं आया था और वो बेचारी इंतजार करते ही रह गई थी। रिपोर्टर अब 2016 वाले बच्चों की बात करती है और हमें पता चलता है कि 2016 में टोटल 5 बच्चे गायब हो गए थे, और ये वही टीनेजर्स हैं जिन्हें हमने अभी अभी देखा था। रिपोर्टर का मकसद था इस कहानी के सच को पता लगाने का, और वो जानना चाहती थी कि क्या उन 5 बच्चों को सच में किसी डिमोनिक शक्ति ने मारा है। इस बात का पता लगाने के लिए रिपोर्टर सीढ़ियां चढ़ती है, जो टोटल 13 थी दिन के टाइम पे, पर रिपोर्टर रात में यहाँ पे वापस दोबारा आने वाली थी दोबारा सीढ़ियां गिनने के लिए। खैर, यहाँ से सीन वापस 2016 में जाता है और अब हमें दिखाई जाती है वो कहानी जिसमें हमें पता चलेगा कि कैसे वो टीनेजर्स मारे गए थे। सबसे पहले हम लोग मिलते हैं दीकान नाम के एक लड़के से और उसकी दोस्त यी किंग से। इन दोनों की रिकॉर्डिंग कर रही थी एक और लड़की जिसका नाम है सिन याओ। सिन याओ अपने जूनियर्स के लिए लाइव वीडियो बना रही थी, जिसमें हमें पता चलता है कि सिन याओ और उसके दोस्त करने वाले हैं एक करेज टेस्ट, जिसमें वो उसी डिमोनिक ब्रिज पे जाके रिचुअल करेंगे। सिन याओ अब टीम के बाकी लोगों से भी हमें मिलवाती है, जो थे सान्नू नाम की एक लड़की, चीते नाम का एक लड़का और लास्ट मेंबर जिसे हम जानते ही हैं, और वो है वेन याओ। तो दोस्तों, ये टोटल 6 लोग हो गए थे, पर अगर आपको याद हो तो रिपोर्टर ने सिर्फ हमें 5 लोगों का नाम बताया था, पर ऐसा क्यों ये एंड में पता चलेगा। वो सब लोग अब आगे बढ़ते हैं, पर रास्ते में सिन याओ चीते को रोककर उसे बात करती है
जिससे हमें पता चलता है कि उन दोनों का भी हाल ही में ब्रेकअप हुआ है। पर सिन याओ दोबारा पैचअप करना चाहती है, पर चीते को ऐसा नहीं करना था क्योंकि वो ऑलरेडी एक दूसरे रिलेशन में है, जिससे सिन याओ को आ रहा था गुस्सा। सीन वापस आता है 2020 में, जहाँ पे रिपोर्टर आके बात करती है एक यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी गार्ड से, जो रिपोर्टर को बताता है कि 2016 में जो टीनेजर्स मरे थे उसके बाद से ब्रिज को बंद कर दिया गया है। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि ऑलमोस्ट सारे बच्चे डूबकर मरे थे, जबकि पुलिस ने उनकी मौतों को खुदकुशी का नाम देके केस बंद कर दिया था। वहीं अब 2016 में वो 6 लोग आ गए थे ब्रिज के पास। डीकान और ये किंग एक दूसरे से मजाक कर रहे थे। सिन याओ उन लोगों को शूट कर रही थी और तभी सिन याओ को मिलता है एक अजीब सा कागज जो ब्रिज के पास चिपका हुआ था। तभी वहां पे सान्नू, चीते और वेन याओ भी आ जाते हैं रिचुअल का सामान लेके। वो लोग कैमरा वगैरह सेट करते हैं, वेन याओ को कुर्सी पे बिठाल देते हैं, उसकी आंखों पे लाल पट्टी बांध देते हैं और फिर चीते बजाता है बेल। पर वेन याओ को वो सब लोग बोलते हैं सीढ़ियां चढ़ते वक्त काउंटिंग मत करना, क्योंकि वो लोग बस रिचुअल को फन के लिए कर रहे थे, सच्ची में नहीं कर रहे थे। वेन याओ अब रिचुअल स्टार्ट करता है और सीढ़ियों पे चढ़ना शुरू करता है, पर सीढ़ियों पे उसे कुछ हो जाता है और वेन याओ गिनती करने लगता है। उसके दोस्त उसे रोकने के लिए भागते हैं, पर वेन याओ सच में पहुंच जाता है 14वीं सीढ़ी पे और तभी पीछे रखी हुई कुर्सी अपने आप हिलती है। सब लोग एक पल के लिए पीछे देख लेते हैं, पर तभी वेन याओ गायब हो जाता है। वेन याओ को ढूंढने के लिए वो लोग आगे बढ़ते हैं, पर ऊपर से नीचे गिरता है एक पुतला जो चीते ने वहां पे अटकाया था अपने दोस्तों के साथ प्रैंक करने के लिए। पर तभी कुर्सी एक और बार हिलती है और अब क्योंकि उन्होंने 14वीं सीढ़ी पे आने के बाद गर्दन घुमा ली थी तो उन सबको लग गया था श्राप। वो कुर्सी तभी डिमोनिक तरीके से हिलने लगती है और ब्रिज से नीचे गिर जाती है और सब लोग डर के भाग जाते हैं। पर सबके भागते ही झाड़ियों से बाहर आता है वेन याओ जो हंस रहा था, जिससे हमें पता चलता है कि वेन याओ ने अपने दोस्तों के साथ मजाक करा। पर तभी वेन याओ के सामने हो जाता है अंधेरा। वेन याओ डर के मारे फ्लैश जला लेता है, पर बेचारे का फोन सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। वेन याओ कांप जाता है क्योंकि वो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता था और इसलिए वो बिना पीछे मुड़े ही सीढ़ियों से उतरता है और नीचे बैठ के अपना फोन ढूंढने लगता है। सीढ़ी को आवाज लगा के वो किसी तरह फोन तक पहुंच जाता है, पर उसके फोन पे कोई खड़ा हुआ था और वो और कोई नहीं, वही ब्रिज वाली डिमोनिक आत्मा थी जो अचानक गायब हो जाती है। पर जैसे ही वेन याओ को फोन मिलता है वो आत्मा उसके पीछे आ जाती है और उसे अपने साथ अंधेरे में ले जाती है। सीन अब जाता है डीकान, ये किंग, सिन याओ, चीते और सान्नू पे, जो यूनिवर्सिटी में वापस आ गए थे और उन सबको लग रहा था कि वेन याओ के साथ कुछ बुरा हो गया है। वेन याओ अब मैसेज का भी रिप्लाई नहीं कर रहा था, पर यहाँ से वो लोग अलग अलग हो जाते हैं। चीते और सन्नू साथ में आगे बढ़ते हैं क्योंकि वो दोनों रिलेशनशिप में थे और इसलिए ही सिन याओ सन्नू से जलती थी। वही सिन याओ, ये किंग और डीकान वापस डॉर्म रूम में आ गए थे अपनी नाइट स्पेंड करने के लिए, क्योंकि उन्हें ज्यादा वेन याओ की चिंता नहीं थी। पर क्यों, एंड में पता चलेगा। डीकान इसके थोड़ी देर बाद रेस्टरूम चले जाता है और अब दोस्तों जब दोनों लड़कियां अकेली थी तभी कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और दोनों ही डर जाते हैं। वो हॉलवे में जाकर चेक करते हैं, पर वहां पे कोई भी नहीं मिलता और सिन याओ दरवाजा बंद कर देती है। पर तभी सिन याओ को आता है फोन डीकान का, जो बोलता है कि उसे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, क्योंकि दूसरी तरफ डीकान का पेट खराब हो गया था और वो टॉयलेट पे ही बैठा हुआ था। उसी टाइम पे बाथरूम के अंदर कोई एंटर करता है, पर डीकान के पूछने पे उसे कोई जवाब नहीं मिलता। वो नीचे झांक कर देखता है, पर बाहर कोई भी नहीं था। पर तभी उसका दरवाजा कोई पीटने लगता है, जिससे डीकान डर जाता है। वो अब इस बार कैमरा बाहर निकालकर दरवाजे के नीचे से फोटो खींचता है, पर तभी एक डिमोनिक हाथ डीकान के हाथ को पकड़कर खींचने लगता है और डीकान बड़ी मुश्किल से बच पाता है, पर उसके हाथ पे जले के निशान आ गए थे। डीकान अब बाहर चले जाता है और इधर उधर चेक करता है, पर बाथरूम में कोई भी नहीं था। बाहर से पानी का शोर आ रहा था क्योंकि बाहर किसी ने सारी सिंक्स भर दी थी और टंकियां चल रही थी। डीकान तुरंत टंकियां बंद करता है और इसी चक्कर में डीकान का फोन गिर जाता है पानी में।
पानी में हाथ डालने पे दीकान के हाथ पे आ जाते हैं बहुत सारे डिमोनिक बाल, जिससे दीकान को लगता है कि शायद उसका फोन नाली के अंदर घुस गया। दीकान तुरंत पाइप्स को रोकने की कोशिश करता है, पर तभी उसके पीछे आ जाती है वो डिमोनिक छाया। एक बाल्टी फिर अपने आप हिलने लगती है और खड़ी हो जाती है और दीकान समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो बाल्टी को जाके चेक करता है जिसमें काला पानी भरा हुआ था, और तभी दीकान को अपने पीछे दिखने लगती है वो आत्मा, जो अचानक दीकान को पकड़कर उसे बाल्टी में डुबाकर बुरी तरीके से मार डालती है। अब 2020 में रिपोर्टर सिनियाओ की लाइव स्ट्रीम्स को देख रही थी। इसके बाद थोड़ा इन्वेस्टिगेट करने पे रिपोर्टर को एक टाओइस्ट की वीडियो मिलती है जिसमें वो ब्रिज के श्राप के बारे में ही बता रहा था। टाओइस्ट के हिसाब से उस ब्रिज पे जो आत्मा है वो हर 29 फरवरी को आती है और 5 लोगों को मार के अपने साथ ले जाती है। ये सिलसिला सालों से चल रहा है और टाओइस्ट के हिसाब से आज के दिन भी 5 लोग मरेंगे, जिससे रिपोर्टर चौंक जाती है। वो एक और बार लाइव स्ट्रीम को चेक करती है, पर इस बार फुटेज को स्लोमो में देखने पे रिपोर्टर को फाइनली दिखाई देती है वो डिमोनिक आत्मा जो ब्रिज पे ही खड़ी थी। सीन वापस 2016 में आता है, जहाँ पे चीते और सन्नू वापस आ गए थे ब्रिज पे वेनियाओ को ढूंढने। वहां पे उन्हें वेनियाओ की जगह कैमरा वगैरह मिलता है, जिससे वो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। चीते वेनियाओ को फोन लगाता है, पर उसका फोन वही कोने में पड़ा हुआ था जिसके ऊपर चिपचिपा काला पदार्थ भी चिपका हुआ था, जिससे वो लोग अब डर रहे थे। सन्नू सोचने लगती है कि शायद श्राप सच में है, पर चीते उसे संभाल कर वापस यूनिवर्सिटी ले जाता है। वही अब 2020 में रिपोर्टर यूनिवर्सिटी आके थोड़ा बातचीत करके निकलवा लेती है 2016 की सीसीटीवी फुटेज, और वो सारे टीनेजर्स को वीडियो में देखने लगती है कि उनके साथ क्या हुआ था। वही 2016 में अब सन्नू और चीते भी सीसीटीवी वाले कमरे में आ गए थे ताकि वो पता लगा सके कि वेनियाओ कहाँ गायब हो गया। चीते कैमरा फुटेज चेक करने के लिए बैठ जाता है, और दूसरी तरफ सिनियाओ और यी किंग कमरे में अब परेशान हो रही थी क्योंकि दीकान काफी देर से रेस्ट रूम में ही था। वो दोनों अब दीकान को ढूंढने के लिए निकल जाती है, प्लस सिनियाओ को खुद भी रेस्ट रूम जाना था। सिनियाओ थोड़ा जल्दी बाथरूम में जाकर बिजनेस करने लगती है, पर यी किंग पीछे रह गई थी। सिनियाओ फिर जब रेस्ट रूम से बाहर निकलती है तो उसे लगता है कि उसके बगल वाले स्टॉल में भी कोई है, पर तभी वहां पे आ जाती है यी किंग, और इसका मतलब दूसरे स्टॉल में जरूर कोई अनजान इंसान है। दोनों लड़कियां डर जाती है और यी किंग डरते हुए जाके उस स्टॉल को चेक करती है, पर वहां पे कोई भी नहीं था। खैर यी किंग इस बात का फायदा उठाकर सिनियाओ को थोड़ा डरा देती है, जिससे सिनियाओ वहां से गुस्से में भाग जाती है। वही सीसीटीवी फुटेज चेक करते वक्त चीते सन्नू को बताता है कि हमारी यूनिवर्सिटी का जो ब्रिज है ना, उसका असली अर्बन लेजेंड कुछ और है। चीते अब यहाँ पे सुनाता है श्राप की एक नई कहानी, जिसके हिसाब से बहुत पहले एक लड़की थी जिसने अपने बॉयफ्रेंड से मिलने का प्लान बनाया था 29 फरवरी की आधी रात को ब्रिज की सीढ़ियों पे। वो उस रात को 13वीं सीढ़ी पे खड़ी होकर इंतजार कर रही थी कि तभी किसी ने उसे जंगलों में खींच लिया था, और फिर 5 लड़कों ने उस लड़की का रेप करके उसे नदी में फेंक दिया था। इसलिए ही उस लड़की की इतनी खौफनाक डिमोनिक आत्मा हो गई है, और इसलिए वो हर 4 साल बाद 5 लोगों का शिकार करने आती है। इस कहानी से सन्नू डर जाती है, पर तभी सन्नू को दिखाई देती है एक आत्मा स्क्रीन के अंदर, जो चीते की एक तरफ दिख रही थी और एक तरफ नहीं दिख रही थी। पर तभी वो आत्मा स्क्रीन के बहुत ज्यादा पास आके सन्नू को डरा देती है, और सन्नू अब शक कर रही थी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सन्नू की बात मान के वो दोनों अब उस जगह पे चेक करने के लिए जाते हैं जहां पर अभी अभी सन्नू ने आत्मा को देखा, और वहीं दूसरी तरफ यी किंग और सिनियाओ अब अलग अलग हो गए थे, जहां पे यी किंग अपने हाथ धो रही थी अभी भी उसी बाथरूम के अंदर, कि तभी बाथरूम से काला पानी निकलने लगता है। यी किंग ऑलरेडी डर रही थी और इसलिए वो तुरंत भागती है, पर रेस्टरूम से बाहर निकलते ही पीछे आ जाता है दीकान, जो अब डिमोनिक हो गया था। दीकान यी किंग को अपने पास बुलाता है, पर जब यी किंग नहीं जाती तो दीकान यी किंग पे हमला कर देता है, और अब यी किंग अपनी जान बचाकर भागती है।
सीन जाता है चीते और सन्नू पे, जो एलिवेटर से 4th फ्लोर पे जा रहे थे, पर एलिवेटर चलने के बाद भी उन्हें 1st फ्लोर पे ही अटकाए रखता है। सन्नू डरने लगती है और फिर एलिवेटर में उसे दिखाई देती है वो आत्मा, जिससे डर के सन्नू भागती है क्योंकि अचानक लाइट भी चले जाती है। चीते तुरंत सन्नू को संभालता है, पर सन्नू को अब यकीन हो गया था कि कुछ ना कुछ तो डिमोनिक यहाँ पे हो रहा है। सीन जाता है वापस 2020 में, जहाँ पे रिपोर्टर आती है सिनियाओ और यीकिंग के कमरे में, पर अंदर बहुत गंदी बदबू आ रही थी। और वहीं 2016 में सिनियाओ अपने कमरे में वापस आ गई थी कि तभी उसे अपने सामने वाले कमरे में कुछ अजीब दिखाई देता है। वो जाकर सामने वाले कमरे में चेक करती है कि कहीं यीकिंग तो उसे डराने की कोशिश नहीं कर रही, पर फिर तभी बेड के ऊपर से शोर होता है। सिनियाओ सीढ़ियों से ऊपर जाकर चेक करती है, जहाँ पे पैरानॉर्मल चीजें होने लगती है, और तभी वो आत्मा सिनियाओ का पैर पकड़कर उसे डरा देती है। सिनियाओ बेड पे चढ़ जाती है, पर अब वो आत्मा सीढ़ियों से ऊपर आने लगी थी, जिससे डर के सिनियाओ घुस जाती है चादर के अंदर। सिनियाओ डर के मारे कांपने लगती है, पर जब थोड़ी देर तक कुछ नहीं होता तो वो चादर हटाती है, पर बेचारी को ये नहीं पता था कि छत पे ही टंगी थी वो आत्मा, जिसे देखने के बाद सिनियाओ की बोलती बंद हो जाती है और वो उस हद से ज्यादा डरावनी आत्मा को देखने के बाद बेड से ही नीचे गिर जाती है। कमरे में होने लगती है पैरानॉर्मल चीजें और दरवाजा भी लॉक हो जाता है। लकीली कमरे के बाहर आ जाती है यीकिंग, जो सिनियाओ को वक्त रहते बचा लेती है, इससे पहले वो डिमोनिक आत्मा उसे मार पाती। और अब दोनों ही लड़कियां अपनी जान बचाकर भागती है। वहीं 2020 में रिपोर्टर को उस कमरे में सिनियाओ का वो कागज मिलता है जो उसे ब्रिज के पास से मिला था, और साथ ही साथ छत पे भी काला पदार्थ चिपका हुआ था, जिसमें से बदबू आ रही थी नदी के पानी की। अब 2016 में दिखाते हैं चीते और सन्नू को, जो पहुंचते हैं आत्मा वाले कमरे में। चीते कमरे के अंदर जाकर चेक करता है, जहाँ पे ऑब्वियसली कोई नहीं था। खैर तभी चीते को कमरे के बाहर वेनियाओ दिखाई देता है और वो उसके पीछे चले जाता है। इस बात पे सन्नू ध्यान नहीं दे पाती, और इसलिए जब वो कमरे में आती है तो उसे चीते नहीं मिलता, और अब वो दोनों भी अलग हो चुके थे। सन्नू अब उस कमरे में इधर उधर चीते को ढूंढने लगती है, जहाँ पे बहुत सारे मैनिकन्स और विग्स रखे हुए थे, और ऑब्वियसली वहां पे आ जाती है आत्मा, जो सन्नू को डराने लगती है। अचानक टंकियां वगैरह चलने लगती है और मैनिकन्स हिलने लगते हैं। सन्नू बेचारी कमरे में ही लॉक हो जाती है, और वो मैनिकन्स अब धीरे धीरे चलकर उसके बहुत ज्यादा नजदीक आ जाते हैं। पर एंड टाइम पे सन्नू मैनिकन्स को मार के तोड़ देती है, क्योंकि आखिरकार थे तो वो पतले ही। पर तभी सन्नू को दिखाई देती है वो आत्मा, जो बहुत सारे विक्स के पीछे छुपी हुई थी। सन्नू डर के मारे जमीन पे गिर जाती है, और वो आत्मा उसकी तरफ क्रॉल करते हुए बढ़ती है। बट सही टाइम पे वहां पे आ जाता है चीते, जो सन्नू को बचा के वहां से ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ यीकिंग और सिनियाओ सीढ़ियों से नीचे की तरफ जा रही थी, पर दोस्तों वो बहुत देर तक नीचे उतरती है, पर सीढ़ियां खत्म नहीं होती। और जब सिनियाओ ये बात नोटिस करती है तो वो दोनों उसी फ्लोर पे जाकर रुके हुए थे जहां से उन्होंने भागना शुरू किया था। डर के मारे वो दोनों एक कमरे के अंदर घुस जाते हैं, पर कमरे की जगह वो लोग पहुंच जाते हैं छत पे, जहां पे दरवाजा लॉक हो जाता है। सिनियाओ यीकिंग से वादा करती है कि वो उसे बचा लेगी, जिसके बाद वो यीकिंग को एक बड़े से पानी के टैंक के पास बिठाल देती है और खुद इधर उधर देखने लगती है छत से नीचे उतरने का एक रास्ता। सिनियाओ रास्ता ढूंढ ही रही थी कि तभी वो डिमोनिक आत्मा आती है और सिनियाओ को पकड़कर छत से नीचे गिरा देती है। ये देख के यीकिंग के होश उड़ जाते हैं और वो फूट फूट के रोने लगती है, पर तभी पानी के टैंक का ढक्कन खुल के नीचे गिर जाता है और वो आत्मा यीकिंग को पकड़कर टैंक के अंदर ले जाके पूरी तरीके से मार डालती है। सीन वापस 2020 में आता है, जहां पे रिपोर्टर अब 2016 के बच्चों की फाइल्स चेक करने आई थी। वो फाइल्स चेक करना स्टार्ट करती है और दोस्तों उसे अब पता चलता है कि टोटल 6 बच्चे थे, 5 नहीं। रिपोर्टर कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि पुलिस ने सिर्फ 5 बच्चों की लाशों को रिपोर्ट करा था। तो आखिरकार छठे स्टूडेंट के साथ क्या हुआ?
रिपोर्टर समझ जाती है कि शायद अगर उसे इस बात का पता चल जाए तो ये मिस्ट्री सॉल्व हो जाएगी, पर तभी दीवार पे लगी हुई फोटोज अपने आप गिर जाती है और इसका मतलब वो डिमोनिक आत्मा शायद रिपोर्टर के भी पीछे है। वही 2016 में चीते और सन्नू बच के भाग रही थी कि तभी उनके पास आ जाती है सिनियाओ, जो बोलती है कि मेरे पीछे आओ। दोनों ही लोग सिनियाओ के पीछे जाने लगती है, पर सिनियाओ उन्हें श्रापित ब्रिज की तरफ ले जा रही थी और जल्दी ही चीते समझ जाता है कि वो सिनियाओ नहीं, कोई डिमोनिक आत्मा है। वो दोनों तुरंत अब वहां से भागते हैं, पर तभी एक डिमोनिक शक्ति सन्नू को पकड़कर उड़ाकर अपने साथ ले जाती है ब्रिज की तरफ। वहीं दूसरी तरफ सिनियाओ को दिखाते हैं जो छत से गिरने के बाद भी बच गई थी एक प्लेटफॉर्म की वजह से। सिनियाओ तुरंत सोचती है यीकिंग को फोन लगाने की, पर अब उसका फोन काम नहीं कर रहा था और दोस्तों फिर अचानक ही सिनियाओ टेलीपोर्ट होकर पहुंच जाती है श्रापित ब्रिज पे। सिनियाओ के होश उड़ जाते हैं कि तभी उसे सुनाई देती है यीकिंग की डिमोनिक आवाज, क्योंकि अब यीकिंग एक डिमोनिक रूप में सिनियाओ के पीछे आ गई थी और वो बोल रही थी कि तुमने मेरे को बचाने का वादा किया था, पर तुमने वादा तोड़ दिया। डिमोनिक यीकिंग अब सिनियाओ की तरफ बढ़ती है और सिनियाओ उससे माफी मांगती है, पर यीकिंग के कंधे के पीछे से निकलती है वो आत्मा जो हमला कर देती है सिनियाओ पे। सिनियाओ बच के भागने की कोशिश करती है, पर वो सीढ़ियों के पास गिर जाती है और बेचारी पकड़ी जाती है, जिसके बाद वो आत्मा उसे अपने साथ खींच कर ले जाती है। अब 2020 में रिपोर्टर उन गिरी हुई फोटोज को चेक कर रही थी, जिसमें उसे एक फोटो मिलती है जिसमें थे सिनियाओ, डी कान और यीकिंग। इन तीनों के अलावा फोटो में बाकी लोग अनजान थे और रिपोर्टर जानती थी कि वो तीन लोग चीते और सान्नू और वेनियाओ के ग्रुप वाले मेंबर्स हैं, पर चीते, सान्नू और वेनियाओ उस फोटो में नहीं थे। रिपोर्टर फिर से अपनी फाइल चेक करती है, जिसके हिसाब से तो ये साफ था कि 5 लोगों की मौत 2016 में हुई थी और एक स्टूडेंट सरवाइव कर गया था जो अभी भी मिसिंग है। पर अब यहाँ पे आता है ट्विस्ट, क्योंकि जो फोटो अभी रिपोर्टर को मिली उस पे तारीख लिखी हुई थी 2012। रिपोर्टर कंफ्यूज होकर इंटरनेट पे सर्च करती है 2012 के हादसे के बारे में और उसे पता चलता है कि 2016 की तरह ही 2012 में भी 5 बच्चे 29 फरवरी की रात को मारे गए थे और उन 5 बच्चों में से 2 थे डी कान और यीकिंग। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों बच्चे 2016 में नहीं 2012 में मरे थे। अब चीजों को कंफ्यूजिंग ना बनाते हुए मैं सीधा सीधा बताता हूँ। असल में मूवी के अंदर हमें जब पास्ट के सीन्स को दिखाया जा रहा था तो वो सिर्फ 2016 के सीन नहीं थे, उनमें 2012 के सीन भी मिक्स थे। पर ये बात हमें मूवी के एंड तक नहीं बताई गई, जानबूझ के, ताकि मूवी कंफ्यूजिंग हो जाए। कहने का मतलब इस मूवी को इस तरह में दिखाया गया है जिससे हमें लगे कि 2012 और 16 की टाइमलाइन एक ही है, जबकि ऐसा नहीं था। तो आप लोग अब कंफ्यूज मत होना। 2012 और 2016 दोनों ही टाइमलाइन में सिनियाओ मौजूद थी और इससे ये साफ हो जाता है कि इस लड़की सिनियाओ के साथ कुछ तो गड़बड़ है, जो अब हमें पता चलेगी। यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं पास्ट के सीन्स को, जिसमें इस बार सही साल दर्ज करा जाता है। सबसे पहले डी कान और यीकिंग को हम लोग देख पाते हैं 2012 में, जिनको रिकॉर्ड कर रही थी सिनियाओ। फिर वही सेम 2016 में सिनियाओ रिकॉर्ड कर रही थी चीते, सान्नू और वेनियाओ को। कहने का मतलब एक ही लड़की 2012 में भी है और 2016 में भी है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ये जरूर कर आई है, क्योंकि सिनियाओ थी पोजेस्ड। हमें पता चलता है कि सिनियाओ को वो अजीब कागज असल में 2012 में मिला था और मेरे ख्याल से उसी कागज की वजह से सिनियाओ पोजेस्ड हो गई होगी, पर यह बात हमें क्लियर इस मूवी में नहीं बताई गई। खैर, रिपोर्टर को पता चलता है कि डी कान और यीकिंग असल में 2012 में मरे थे और इन दोनों के साथ 3 लोग और मरे थे जिनको हमें इस मूवी में दिखाया नहीं गया, पर हम उन लोगों को इस फोटो के अंदर देख पाते हैं जो 2012 की थी। 2012 के हादसे में सिर्फ एक लड़की बची थी जो थी सिनियाओ, पर एंड में उसे उस चुड़ैल ने पकड़कर पोजेस कर लिया था। पोजेस होने के 4 साल बाद सिनियाओ दोबारा यूनिवर्सिटी में आई थी और फिर वो मिली थी चीते,
वेनियाओ और सान्नू से, और फिर सिनियाओ ने उन लोगों को वो रिचुअल करवाया था जानबूझ के। सिनियाओ के कहने पे ही वेनियाओ ने गिनती करी थी सीढ़ियों पे, और सिनियाओ की वजह से ही 2016 में भी श्राप मुक्त हो गया था। पर दोस्तों, रिपोर्टर अभी भी कंफ्यूज थी, क्योंकि 2016 में पुलिस को सिनियाओ की लाश भी मिली थी, मतलब सिनियाओ 2016 में मर गई थी। पर कैसे, ये जल्द ही पता चलेगा। और इतना ही नहीं, 2016 में भी टोटल 5 बच्चे मरे थे, पर उनमें से भी 2 बच्चों को हमें जानबूझ के मूवी में नहीं दिखाया गया। खैर, सीन जाता है 2016 में, जहाँ पे सिनियाओ फाइनली अपने डिमोनिक रूप में थी और वो सन्नू को खींच के ब्रिज पे ले आई थी। सन्नू को बचाने वहां आ गया था चीते, पर वो सिनियाओ के डिमोनिक रूप को देखकर चौंक गया था। चीते समझ जाता है कि जो उसके और उसके दोस्तों के साथ हुआ वो सब सिनियाओ की गलती थी। पर फिर तभी सिनियाओ डिमोनिक तरीके से कांपने लगती है और अचानक सन्नू हवा में उड़ने लगती है। सिनियाओ सन्नू को हवा में उड़ाकर उसका गला दबाने लगती है, और तभी सिनियाओ के पीछे से झांकती है वो डिमोनिक आत्मा, और चीते समझ जाता है कि सिनियाओ ने भी ये सब जान के नहीं किया, ये सब उससे उस आत्मा ने करवाया है। डिमोनिक आत्मा सन्नू का मुंह बुरी तरीके से नोच डालती है और फिर वो चिल्लाती है, और ये सब देख के चीते इतनी बुरी तरीके से डर जाता है कि वो सन्नू को छोड़कर अपनी जान बचाकर भागता है। खैर, चीते को अभी भी डिमोनिक आवाजें आती रहती है, जिससे वो बुरी तरीके से डर गया था, और वही डिमोनिक सिनियाओ धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। एंड में चीते पहुंच जाता है एक बद जगह पे, जहां पे वो फंस जाता है, और उसके पास आ जाती है पोजेस्ड सिनियाओ। चीते सिनियाओ से अपनी जान के लिए भीख मांगने लगता है, पर सिनियाओ बोलती है कि मैं ये करना नहीं चाहती, पर ये डिमोनिक शक्ति मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रही। यहाँ पे सिनियाओ की बातों से भी समझ आता है कि जो ये डिमोनिक आत्मा है ना, वो सिनियाओ के शरीर का इस्तेमाल कर रही है ताकि हर 29 फरवरी को वो 5 लोगों को मार सके। सिनियाओ ये भी बोलती है कि ये आत्मा उसे खुदकुशी भी नहीं करने देती, और उस पे कोई और चारा नहीं था पर अपने दोस्तों को मारने के अलावा। खैर, सिनियाओ अब एक ईंट उठाकर दे देती है चीते को और बोलती है, मुझे मार दो तो क्या पता ये आत्मा मुझे छोड़ दे और तुम्हें पकड़ ले, और इसके बाद तुम 4 साल जिंदा रह पाओगे और किसी तरीके से शायद इस श्राप को खत्म करने का तरीका ढूंढ निकालोगे। चीते बहुत ज्यादा डर जाता है, और वो डिमोनिक आत्मा भी अब चीते के शरीर पे चढ़ने लगी थी उसे मारने के लिए, और क्योंकि चीते मरना नहीं चाहता था, इसलिए वो ईंट उठाकर सिनियाओ को ही मार डालता है, जिसके बाद वो डिमोनिक आत्मा चली जाती है चीते के अंदर। सीन वापस आता है 2020 में, जहां पे रिपोर्टर समझ गई थी कि सिनियाओ की वजह से ही 2012 और 2016 में बच्चे मरे थे, पर 2016 में से अभी एक बच्चा गायब था, और ऑब्वियसली वो था चीते, जिसकी फोटो कहीं भी नहीं थी। रिपोर्टर अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू रखती है, और काफी देर ढूंढने के बाद उसे 2016 की एक फोटो मिलती है। और दोस्तों, इस फोटो में आप लोग उन 2 एक्स्ट्रा लोगों को भी देख सकते हो जो 2016 में मरे थे, पर हमें उन्हें मूवी में नहीं दिखाया गया। खैर, फोटो में पूरे 6 लोग थे, और छठा इंसान शीशे के अंदर दिख रहा था, जो था चीते। और ये देख के रिपोर्टर के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो चीते को अच्छे से जानती थी, और चीते और कोई नहीं, उसी का कैमरा मैन था जो उसके पीछे ही बैठा हुआ था। अचानक अब रिपोर्टर को अपने पीछे वो डिमोनिक आत्मा दिखाई देती है, जो बदल जाती है चीते में, और फिर चीते बोलता है कि आज भी 5 लोगों को मरना होगा, जिसके बाद चीते रिपोर्टर को डिमोनिक तरीके से पकड़ लेता है। फाइनली फिर रात के 12 बजते हैं, और चीते ने ऑलरेडी 5 लोगों का इंतजाम कर लिया था इस साल के लिए, जिनके साथ वो जाकर ब्रिज पे उस रिचुअल को करता है। पर रिचुअल करने के बाद चीते वापस जाता है रिपोर्टर के पास, जिसे चीते ने मारा नहीं था, बस बंद कर दिया था। और फिर चीते मूवी के एंड सीन में बोलता है रिपोर्टर को, मेरे को तुम्हारी मदद चाहिए इस श्राप को खत्म करने के लिए, और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। मतलब दोस्तों, चीते ने रिपोर्टर को यूनिवर्सिटी इसलिए लाया था ताकि वो इस श्राप को किसी तरीके से खत्म कर सके, जो शायद उसने 4 साल में ढूंढ निकाला है, और शायद यही हमें पार्ट 2 में पता चले।
तो ये थी एक्सप्लेनेशन द ब्रिज कर्स मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो और मेरे से बात करना चाहते हो तो वहाँ पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इन्हीं से हमें हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।